और उस टॉपिक का नाम है द सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट। सो दिस टॉपिक इज सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट। सो ये रहेगा हमारे टॉपिक का नाम। और इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। उसके लिए हम एक इमेज की मदद लेंगे। आप देखिए कि जो चीज़ें आपने अपने राउंड अबाउट देखी हैं, ये सनलाइट की वजह से आप अपने आजू बाजू में किन चीज़ों को देखते हैं। तो ये रहा कि ये सनलाइट, और सनलाइट की वजह से आपने देखा कि डिफरेंट स्पेक्टिकल्स ऑफ कलर्स अराउंड यू। उसके बाद आप देखते हैं जो आसमान का नीला रंग है, इट इज़ बिकॉज ऑफ सनलाइट। एंड जो सफ़ेद बादल आपने देखे हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना, सम फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट। आप मोतियों को देखा है आपने, शंख देखे हैं आपने, शंख सीपियाँ जो समुद्र से निकलती हैं, और तरह तरह के आपने पंछियों के पंख देखे हैं। आपने फूल देखे हैं, सब्जियां देखी हैं, तरह तरह के प्लांट्स देखे हैं जिनके कलर्स अलग अलग होते हैं। ये सब बहुत सुंदर चीज़ें हैं जो सिर्फ सनलाइट की वजह से हमें ये डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सनलाइट। सो ये जो फिनोमेना मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस की है, जिनके ऊपर हमने वार्ता की है, इसमें से कुछ फिनोमेनास को हम अब पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हम चलते हैं अगले पेज के ऊपर। और सबसे पहले हम जिस फिनोमेना का चयन करेंगे वो रहेगा, उसका नाम है टॉपिक का द रेनबो। सो रेनबो, दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक, रेनबो। ओके, ये रहा हमारा टॉपिक जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप ये खुद डिसाइड करेंगे और फील करेंगे कि ये जो रेनबो है, दिस प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन this process is an example of this process is an example of dispersion of light। ये जो प्रोसेस है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और इस प्रोसेस को इस घटना को समझने के लिए हम तीन प्रोसेसेस का सहारा लेते हैं। दिस इज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट, ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट this is due to combined effect of this is due to combined effect of dispersion, refraction and a reflection of light। Due to combined effect of dispersion, reflection and a refraction of light, ये डिस्पर्जन की वजह से और रिफ्रैक्शन की वजह से और रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अब इसमें जो मेजर पार्ट है वो एक स्फेरिकल ड्रॉप प्ले करती है। दिस स्फेरिकल ड्रॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्फेरिकल ड्रॉप, इसकी हम चर्चा करेंगे हम आपके साथ ही। स्फेरिकल ड्रॉप प्लेज वेरी क्रूशियल रोल। और इसमें जो कुछ कंडीशंस रहेंगी वो कंडीशंस ये रहेंगी, हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, पर आप थोड़ा सा ये देख लें कि कौन सी कंडीशंस हैं। अंडर दीज कंडीशंस दिस प्रोसेस ऑफ a phenomena of a rainbow can be explained। ओके, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि कंडीशन ये रहेगी कि यदि बारिश हो रही है तो एक एंड के ऊपर बारिश हो रही होगी। आप यहाँ देख सकते हैं ये रेन वाला पार्ट है और ये रेनबो आप देख रहे हैं, और ये क्लाउड्स हो गए। ओके, and this is the position of the sun and this is the position of the observer। अब ध्यान से देखिए कि जो सन एक साइड है, रेन दूसरी साइड है, और जो ऑब्जर्वर है
द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर इज टुवर्ड्स द सन. दिस इज वेरी एसेंशियल कि जो ऑब्जर्वर है उसकी जो पीठ है वो सन की ओर होनी चाहिए. ओनली देन ही कैन सी द दिस प्रोसेस ऑफ रेनबो. आप इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को तभी देख सकते हैं यदि बैक ऑफ द ऑब्जर्वर इज टुवर्ड्स द सन. अब हमें इसका फिजिक्स समझना है कि ये सब चीज़ें घटती कैसे हैं. तो इस घटना को देखने के लिए हमें अगले पेज पर चलना होगा. ये देखिए, हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम एक इमेज का सहारा लेंगे. ये इमेज है एनसीईआरटी की किताब का और इस इमेज की हेल्प से ही हम आपके साथ ये जो प्रोसेस है उसको बांटने की कोशिश करेंगे. यदि आप बच्चे इच्छा रखें कि ये रियलिस्टिक हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से ड्रॉप में सब चीज़ें कैसे होती हैं, तो हम आपके साथ एक इमेज जो है वो और बांटना चाहेंगे. और ये इमेज जो है वो इस तरीके का रहेगा. ओके, अब आप इन दोनों इमेजेस को पैरेलल देख सकते हैं और इमेज के साथ साथ देखने के साथ साथ आपको प्रोसेस को समझने की कोशिश करनी है. ये जो जो मैकेनिज्म है, ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है. इसको आपने समझना है. मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 स्टेप प्रोसेस. ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है और इस 3 स्टेप प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा? पहले स्टेप में होगा रिफ्रैक्शन. ओके. दूसरे स्टेप में फिर क्या होगा? रिफ्लेक्शन. और तीसरे स्टेप में क्या होगा? वापिस फिर रिफ्रैक्शन. दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व 3 स्टेप प्रोसेस. सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा. अब इंतजार करिए उस प्रोसेस इसके डिस्कशन का. देखिए, सबसे पहले जो सनलाइट है वो यहाँ से आ रही है and this sunlight is striking on the raindrop. For example, it is at point A. So यहाँ हम यदि मान लें कि एस्टिमेटेड जो इसका सेंटर है, क्योंकि मैन्युअली कुछ अंदाज़ा लगाना इतना आसान नहीं, तो हम यहाँ जैसे मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है और यहाँ से सबसे पहले आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है. प्रोसेस सारे का सारा वैसा रहेगा. A ray of light is going from denser towards the rarer medium. No, it is not the ray of light. So here the ray of light is going from a rarer to denser medium. Then it will bend towards the normal. So यहाँ हमें नॉर्मल ड्रॉ करने की ज़रूरत थी, वो हमने किया. ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रहा. इस पॉइंट पर आगे डिस्पर्जन प्रोसेस होगा. मतलब डिस्पर्जन का कि लाइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी. हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ रेड कलर, velocity of red color is greater than velocity of the violet color, and refractive index is the ratio of C to B. So if this velocity of red color is large, this means refractive index of red color is less than refractive index of the violet color. तो जब A पॉइंट के ऊपर डेंसर मीडियम में एंटर करने के बाद आपकी जो रे है अलग अलग वेलोसिटीज की वजह से ये स्प्रेड हो जाएंगी इस ड्रॉप में, and it will then strike, red color will strike at point B and violet color will strike at point C. Here see, red color deviate the least while the violet color deviate the most. इसको हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है, बार बार एक्सप्लेनेशन देने का ज़रूरत नहीं है. यहाँ देखिए, जब B पॉइंट के ऊपर आपको फिर जब रेड कलर स्ट्राइक करेगा तो आपको नॉर्मल की फिर ज़रूरत होगी और इसके लिए हम B पॉइंट को हम सेंटर से मिला देते हैं. We'll try to connect this point with the center and this is the अब ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ऑफ द रेड. दिस इज R1 और ये जो है ये भी R1 होगा क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो इसलिए R1 और ये भी R1 होगा. और उसके बाद यदि ये रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से तो ये भी R1 होगा और इस पॉइंट पर आके ये रिफ्रैक्ट होगी. तो रिफ्रैक्शन का मतलब चेंज इन मीडियम. यहाँ मीडियम चेंज नहीं हुआ तो ये रिफ्लेक्शन है. यहाँ दोबारा फिर से रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएगी. तो यहाँ फिर आप नॉर्मल ड्रॉ करके आप इस प्रोसेस को समझ सकते हैं कि यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं
So ray of light will bend away from the normal, and for the violet color the normal will be like this and the ray of light will bend away from the normal. So you can see यहाँ हो क्या रहा है. तो जो 3 स्टेप प्रोसेस जिसकी मैंने आपके साथ बात की है वो ये सबसे पहले यहाँ रिफ्रैक्शन, यहाँ रिफ्लेक्शन और वापस फिर रिफ्रैक्शन. यह बात आपको समझ आ गई. अब देखिए ये जो एंगल R1 है, if this angle IC, this is critical angle, and if it is equal greater than or equal to 48 degree, then what will happen? Total internal reflection will then takes place. यदि ऐसा नहीं हुआ तो there is some refraction is also possible and the intensity of light will be minimum when it will transmit out from the raindrop. So you can see एक पैरेलल डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हुआ सनलाइट जो रेन ड्रॉप पर यहाँ टकरा रही है और यहाँ उसका डिस्पर्जन ऑफ लाइट हुआ. जो वायलेट कलर है वो कम बेंड हुआ, सॉरी रेड कलर जो है वो कम बेंड हुआ, वायलेट कलर ज़्यादा बेंड हुआ. इसका एक्सप्लेनेशन हो चुका है और ये सिर्फ आपने इसको कलर में देखना है. और बाद में हमारे पास बचा है कि जब ये रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ से ट्रांसमिट करती है, वो बाहर को आती है, तो उसके बाद आप क्या देखते हैं कि जो वायलेट कलर का एंगल है विद द इंसिडेंट सनलाइट इज 40 डिग्री and the red color has the angle incident angle with the sunlight that is 42 degree. Okay, and the rest of the color will lie between the 40 degree and 42 degree. So this is basic mechanism of the formation of the rainbow, and now I will explain. अब आप यहाँ से समझें कि एक सिंगल जो रेन ड्रॉप है वो रेनबो आपको नहीं दिखा सकती, वो विजिबल नहीं होगा, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है. तो हम प्राइमरी रेनबो का जो प्रोसेस उसको समझने के लिए आगे चलते हैं. इसके लिए आपको हमारे साथ अगले पेज पर चलना होगा और उसमें हम अब पढ़ेंगे प्राइमरी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस नाउ. फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो. फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो. सो प्राइमरी रेनबोज कैसे बनते हैं अब इसको हम डिस्कस करते हैं. और ये मज़ेदार कहानी है जो आपको बहुत एक तो सूचना देगी, दूसरा आप मज़ेदार तरीके से इसको सीखेंगे, आपको पता चलेगा कि रेनबो बनता कैसे है. इसके लिए हम फिर दोबारा से एक बार फिर से एनसीईआरटी की इमेज का सहारा लेंगे. ये रहा प्राइमरी रेनबो कैसे बनता है. इस डायग्राम को आपने ध्यान से देखना है. ओके, सो प्राइमरी रेनबो कैसे बनेगा इसमें आपको, बिकॉज देयर आर काउंटलेस ड्रॉप्स अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर द रेनफॉल, तो उसमें हम 2 ड्रॉप्स को यहाँ चूज़ किया हुआ है. उसको आप देखिए कि प्रोसेस कैसे होता है. आप ये देखिए कि सनलाइट यहाँ जाती है. आप इसमें पुराना इमेज जो है उसको साथ साथ में रखें. ये रहा आपका जो फर्स्ट इमेज है, इसको आप अपने साथ में रखें. इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें. ये देखिए यहाँ हम समझते जाते हैं कि जब प्राइमरी रेनबो में का फॉर्मेशन कैसे होता है. रे ऑफ लाइट जाएगी, इट विल स्ट्राइक एट दिस पॉइंट एंड 3 स्टेप प्रोसेस, इट्स 3 स्टेप प्रोसेस. और जो रे जब इमर्ज आउट करेगी तो क्या होगा, देखिए अपर वाला जो कलर है वो वायलेट होगा, लोअर वाला रेड होगा. तो जो फर्स्ट ड्रॉप है, यहाँ फर्स्ट ड्रॉप पर आप ध्यान दें, फर्स्ट ड्रॉप का जो रेड कलर है और जो सेकेंड ड्रॉप का वायलेट कलर है ये ऑब्जर्वर की आईज में पड़ेगा. ये ध्यान देना है आपने. the red color of the first drop and the violet color of the second drop will reach to the observer. आप देखें प्राइमरी रेनबो में जो वायलेट कलर है वो इंसिडेंट सनलाइट के साथ, इसको ध्यान से देखें, ये रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट और ये रे ऑफ लाइट तीनों पैरेलल हैं. इसका मतलब वायलेट कलर का जो एंगल बनेगा वो बराबर रहेगा इन तीनों के साथ. सो जो वायलेट कलर है वो इंसिडेंट लाइट के साथ 40 डिग्री का एंगल बनाएगा, जो रेड कलर है वो 42 डिग्री का एंगल बनाएगा, और जो बाकी कलर्स होंगे वो इस रेड और वायलेट के बीच के जोन में लाई करेंगे. अब आपने यदि इसका थोड़ा सा रियलिस्टिक व्यू का आभास करना हो
तो उसके लिए हम आपके साथ एक इमेज शेयर करते हैं, और ये रहा वो इमेज। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसको देखने के बाद आप, मुझे लगता है कि शायद कंफर्टेबल फील करेंगे कि हाँ ठीक है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि सब कुछ कैसे घट रहा है। देखिए, जो सनलाइट है वो इस तरीके से ड्रॉप 1 के ऊपर पड़ रही है और यहाँ ड्रॉप 2 पर पड़ रही है। तो यहाँ वो 3 स्टेप प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया वो कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ देखिए, वायलेट कलर टॉप पर है और रेड कलर बॉटम में है। यहाँ वायलेट टॉप पर है, रेड बॉटम पर है। और जो वायलेट का जो एंगल है वो इंसिडेंट लाइट के साथ 40 डिग्री है, और रेड का जो एंगल है वो 42 डिग्री है। और जो बाकी कलर जो होंगे वो आपको इस बाउंड्री के बीच में 40 और 42 डिग्री के एंगल के बीच में जो है वो स्पेक्ट्रम बनेगा। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट पेज पर आपको चलना होगा सेकेंडरी रेनबो का प्रोसेस को समझने के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी रेनबो। इस पेज पर अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रेनबो। तो सेकेंडरी रेनबो कैसे बनते हैं, हम इसके बारे में अब बात करते हैं। तो उसके लिए फिर आपको हम एक पिक्चर की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका इमेज। पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी और रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है। सो प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो सेकेंडरी रेनबो है, ये देखिए यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है प्राइमरी रेनबो और ये है सेकेंडरी रेनबो। अब प्राइमरी रेनबो में आप ये देख रहे हैं कि जो रेड कलर है वो टॉप पर है और जो वायलेट कलर है वो बॉटम पर है। यहाँ देखिए, सेकेंडरी रेनबो में आप देखिए, जो रेड है वो बॉटम में है और जो वायलेट है वो टॉप पर है। दूसरा डिफरेंस मेजर क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ प्राइमरी रेनबो इज मोर देन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ द सेकेंडरी रेनबो। तो ये जो सेकेंडरी रेनबो है वो फीका दिखता है और जो प्राइमरी रेनबो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ओके, तो यहाँ आप देखें। ओके, इस तरीके से आपको दिखेगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइम सेकेंडरी रेनबो जो है वो किस तरीके का दिखेगा और उसका सबसे पहले प्रोसेस क्या है उसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। और ये रहा वो डायग्राम जिसकी मदद से हम इस प्रोसेस को समझेंगे। सो ओके, इस डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब प्रोसेस कैसे घटता है। और इसके लिए मुझे प्राइमरी रेनबो की ज़रूरत पड़ेगी कंपैरेटिव स्टडी के लिए, क्योंकि उसका जो विचार है वो आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है। सो इसको हम कंपैरिजन के लिए साथ में रखते हैं, हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो अब हम इसको साथ रख के समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या है। हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी रेनबो है ये 3 स्टेप प्रोसेस है। ये हमने बात की थी कि ये 3 स्टेप प्रोसेस है और इसमें 3 स्टेप कौन से हैं? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बट दिस सेकेंडरी रेनबो इज 4 स्टेप प्रोसेस। ये जो है वे 4 स्टेप प्रोसेस है और इस 4 स्टेप प्रोसेस में एडिशनल चीज़ क्या है? इसमें पहले रिफ्रैक्शन होता है, दूसरे स्टेप में इसमें रिफ्लेक्शन होता है, तीसरे स्टेप में फिर रिफ्लेक्शन होता है और चौथे स्टेप में रिफ्रैक्शन होता है। चौथे स्टेप में फिर रिफ्रैक्शन होता है। अब ये जो एडिशनल रिफ्लेक्शन है, इसकी वजह से क्या होता है कि
कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो घट जाती है, इसलिए जो सेकेंडरी रेनबो है वो प्राइमरी रेनबो से फीका दिखता है। एक बात क्लियर हो गया। कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करके हम ये देखते हैं कि जो प्राइमरी रेनबो है उसमें जो रेड लाइट है वो ऑब्जर्वर की आइज के कंपैरिजन में टॉप पर है, और जो वायलेट लाइट है वो नीचे है। इस कंपैरिजन के साथ हम देखें, यहाँ देखिए जो वायलेट लाइट है वो ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में टॉप पर है, और जो रेड लाइट है वो बॉटम पर है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। पहला डिफरेंस क्या हुआ, प्राइमरी रेनबो में 3 स्टेप प्रोसेस है, सेकेंडरी रेनबो में 4 स्टेप प्रोसेस है। प्राइमरी रेनबो में लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, सेकेंडरी रेनबो में लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। तीसरा केस, इसमें क्या होता है कि जो वायलेट कलर है वो रहेगा, जो प्राइमरी रेनबो में जो रेड लाइट टॉप पर होती है, सेकेंडरी रेनबो में वायलेट लाइट टॉप पर होती है इन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर्स आई, और जो प्राइमरी रेनबो में वायलेट लाइट नीचे होती है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, एंड द रेड लाइट इज एट द बॉटम। क्लियर। उसके बाद अगला जो डिफरेंस आएगा वो आप देखिए, जो प्राइमरी रेनबो में जो वायलेट लाइट है वो इंसिडेंट लाइट के साथ 40 डिग्री का एंगल बनाती है, और जो सेकेंडरी रेनबो है उसमें जो वायलेट लाइट है वो इंसिडेंट सनलाइट के साथ 53 डिग्री का एंगल बनाती है, और प्राइमरी रेनबो में जो रेड लाइट है वो इंसिडेंट सनलाइट के साथ 42 डिग्री का एंगल बनाती है, और जो सेकेंडरी रेनबो है उसमें रेड लाइट जो है वो इंसिडेंट लाइट के साथ 50 डिग्री का एंगल बनाती है। सो ये एक मेजर डिफरेंस आप देख सकते हैं। अब आप बच्चों की इच्छा होगी कि हमें इमेज नहीं सर ने दिखाई, तो ये रही वो इमेज जिसको आप देख के संतुष्ट हो सकते हैं, हाँ, कि वास्तविकता में एक जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से घटता है। इसको आप एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ये रही इंसिडेंट लाइट, ये रही इंसिडेंट लाइट जिसमें हमने रेनबो को दिखाने के लिए 2 ड्रॉप्स की मदद ली है, और इसमें ये देख लीजिए कि जो वायलेट कलर है उसका एंगल ये रहा 53 डिग्री, और जो रेड कलर है उसका रहा विद इंसिडेंट सनलाइट के साथ 50 डिग्री का एंगल। तो ये रही कुछ बहुत इंटरेस्टिंग घटना जिसके बारे में हमने आपके साथ चर्चा की, द फिनोमिना ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो। एक क्विक रिकैप हम इसके बारे में बोलते हैं। ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट के ऊपर बेस करता है। ये 3 प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड फिर रिफ्रैक्शन। फिर हमने मैकेनिज्म के बारे में बात की। फिर हमने प्राइमरी रेनबो कैसे बनते हैं, सेकेंडरी रेनबो कैसे बनते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद यदि आपको कोई सवाल बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। धन्यवाद।